गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने वीकली टेस्ट कंडक्ट किया था टाइम एंड वर्क का, और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो टोटल 50 क्वेश्चंस थे, तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर करके ही बनाऊंगा, बट देन आफ्टर मेकिंग ऑल ऑफ देम आई विल मर्ज इट इनटू वन पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए टैंक हैज टू पाइप्स. The first pipe can fill it in 4 hours and the second can empty it in 16 hours. If both the pipes are opened together at the same time, then the tank will be filled in. अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने काफ़ी टाइम किया हुआ है, मतलब इसमें जो फंडा होता है वो बहुत सिंपल सा है। तुम्हारे पास में एक पाइप है जो फिलिंग पाइप है, तो अगर वो 4 घंटे में पाइप को फिल कर रही है, टैंक को फिल कर रही है, तो वो 1 घंटे में 1/4 ऑफ द टैंक फिल करेगी। और दूसरा पाइप जो है वो एम्प्टाइंग पाइप है, तो उसके सामने एक माइनस का साइन लगा दिया, 1/16 लिख लेते हैं, एंड दिस इज़ द टोटल टाइम टू गेट द टैंक फिल्ड। बस इसी को सॉल्व करके टी तक पहुंचना है। तो एलसीएम 16 का हो गया, ये 4 - 1, 1/t इज इक्वल्स टू 3/16, और टी की वैल्यू आ गई 16/3। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ नॉट 51/3, दैट इज़ 51/3 आवर्स। तो ये प्लेन सा क्वेश्चन था, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी बच्चों में, तो मैं इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ डाउट। तो सबसे पहली चीज़, टू पाइप्स आर देयर विच कैन फिल अ टैंक इन 36 and 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स. फर्स्ट ए एंड बी आर ओपनड, आफ्टर 7 मिनट्स सी इज़ ऑल्सो ओपनड. तो इसको करने का जो तरीका है, जो मेथड जो मैं बताता हूँ, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, उसके हिसाब से तीनों पाइप्स के लिए मैंने उनके रेस्पेक्टिव टाइम्स डिनोमिनेटर में लिख दिए, 36, 45 और यहाँ 30. अच्छा, आखिरी वाला पाइप मेरा एम्प्टाइंग पाइप है, सो वी विल हैव अ माइनस साइन हियर, एंड एट द एंड वी वांट टू गेट द टैंक गेट फिल्ड, तो वहाँ पे 1 लिख दिया. अब क्वेश्चन में हुआ क्या है, ये दोनों तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहे हैं, लेकिन सी पाइप को हमने ओपन किया है 7 मिनट के बाद, तो ये काम करेगा t-7. अब बच्चों को ये इक्वेशन सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है. बहुत लोगों ने इसको किया भी था, और फाइनल आंसर आया था t इक्वल्स टू 46 मिनट्स. तो दे आर गोइंग विद बी ऑप्शन. बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आंसर तब होता है जब हम एम्प्टाइंग पाइप नहीं लगाते. तो चूंकि हमने एम्प्टाइंग पाइप लगाया है, तो यहाँ पे ये जो टाइम दिख रहा है t-7, तुम्हें उसे कंसीडर करते हुए 46 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, और आंसर आ जाएगा 39 मिनट्स. बहुत बच्चे इस बात पे अड़े हुए हैं कि सर 46 मिनट्स ही होना चाहिए, t-7 नहीं करना चाहिए. तो उस बात को क्लियर करने के लिए मैं इसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये मेथड से सबने आंसर निकाला था. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ए और बी ही ऑपरेट कर रहे थे, तो 1 मिनट में ए और बी ने कितना फिल किया होगा. 1/36 प्लस 1/45. इसको सॉल्व करके देखने पे ये आएगा 1/20. मतलब पूरे टैंक का 1/20 पार्ट ए और बी ने मिलके फर्स्ट मिनट में फिल कर दिया. अब 7 मिनट तक यही दो पाइप काम करते रहे, तो इन 7 मिनट्स ये कितना फिल करेंगे, दैट विल बी 7/20 पार्ट. इसको फिल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया टैंक का, दैट इज 1 - 7/20, दैट इज 13/20. तो 8th मिनट में क्या होगा, ये तीनों लग जाएंगे. कौन कौन से, एक तुम्हारा ए पाइप जो कि फिलिंग है, दूसरा तुम्हारा बी पाइप जो कि फिलिंग है, और तीसरा तुम्हारा एम्प्टाइंग पाइप, दैट इज तीसरा वाला 1/30 माइनस करके लगा दिया. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/60 होगा. तो 13/20 पार्ट को फिल करना है, जिसमें से 8th मिनट में जब ये तीनों पाइप ऑपरेट होते हैं तो 1/60 पार्ट टैंक का फिल होता है. और हमारे पास में जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 13/20 पार्ट. तो 13/20 पार्ट को ये ए बी सी मिल के जब फिल करने जाएंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 13/20, 60 इंटू 13/20, जो कि काट के आंसर को बना देगा 39 मिनट्स. ये उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन है, और ये इसका शॉर्टकट अप्रोच है. आई थिंक इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए. अगला क्वेश्चन है कि 10 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days.
उसके बाद अलग से एक इक्वेशन है कि 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 2 वुमेन, बिकॉज 1 मैन कैन डू द वर्क ऑफ 2 वुमेन। अब क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल 5 मैन एंड 20 वुमेन टेक टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क। ये ध्यान रखना, हाफ ऑफ द वर्क बोला है और यहाँ पे ये कंप्लीट वर्क की बात हो रही है। तो इधर तो हमें कुछ नहीं करना, डब्ल्यू डब्ल्यू कट करके 2 को ऊपर भेज देते हैं और 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5m प्लस 20w इंटू डी, और यहाँ पे 10m प्लस 5w इंटू 60। अब 1 मैन की वैल्यू 2 वुमेन के बराबर है तो इस साइड में आ जाएगा 25 इंटू 60, और यहाँ आ जाएगा 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 30 इंटू डी, मतलब इन टोटल हो गया 25 इंटू 60 और यहाँ से 60 इंटू डी। 60 कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू आ गई 25, सो डी इज द करेक्ट आंसर। 25 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 मैन टेक 36 डेज टू डू अ वर्क एंड 12 वुमेन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज। तो सीधी सी बात है, 1 मैन जो है वो 4/3 वुमेन के बराबर है, या यू कैन से 3 मैन जो है वो 4 वुमेन के बराबर है। अब मैन के फॉर्म में चूंकि मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड में n1 d1 आ गया 12 इंटू 36, क्योंकि क्वेश्चन का पहला लाइन ही ये कह रहा है कि 12 मैन टेक 36 डे टू डू अ वर्क। अब दूसरे साइड में n2 d2 जब लिखोगे तो इस साइड में तुम्हारे पास में है 10 मैन प्लस 8 वुमेन, और ये कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे ये पूछा है। तो 12 इंटू 30 को कुछ नहीं करते हैं, 3 मैन की वैल्यू 4 वुमेन के बराबर है तो वुमेन को हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर 4 वुमेन 3 मैन के बराबर है तो 8 वुमेन 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 मैन के बराबर होगी। तो 10 प्लस 6 16 इंटू d2। अब इसको हम 4 के टेबल में कट कर लेते हैं, 3 4 और ये इसको काट देगा 9 में, तो d2 की वैल्यू आ गई 27, मतलब 27 दिन लगेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है P and Q are the pipe that can fill a tank in 10 and 12 hours respectively, and C can empty it in 6 hours. If all the 3 pipes are opened at 7 am, at what time will 1/4 of the tank be filled? ध्यान रखना 1/4 of the tank को fill कराना चाहता है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये कितने देर में एंटायर टैंक को फिल करेगा। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, एलसीएम ले लिया इसका 60 आएगा, तो 6 + 5 - 1 नहीं 10, तो 1/t की वैल्यू आ गई 1/60, मतलब 60 आवर्स में तो पूरा टैंक फिल होगा, लेकिन हमें फिल कितना करना है 1/4। 1/4 ऑफ द टैंक को फिल करने में टाइम लगेगा 60 इंटू 1/4, दैट इज 15 आवर्स। तो अगर हमने पाइप को ऑपरेट किया था 7 बजे तो आफ्टर 15 आवर्स जो तुम्हारा टाइम होगा वो रात के 10 बजेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 10 PM, which is available in B option. So B is the correct answer. अगला क्वेश्चन है A can do 20% less work than B। इसका मतलब है कि A की एफिशिएंसी B से 80% कम है। तो D1 E1 is equals to D2 E2, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो A can complete a piece of work in 7.5 hour, मतलब 15/2 इसको मान लेते हैं डेज, इसका टाइम भी मान सकते हैं। एफिशिएंसी 20% कम है तो 80 मान लेते हैं, और B की एफिशिएंसी को 100 मांगते हैं और इसको पूछा गया ये कितना टाइम लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 40 हो गया, 15 इंटू 40 600, D2 इंटू 100, ये इसको काट देगा 6 में, मतलब 6 घंटे लगेंगे। D2 की जगह T2 कर लेना, बट आंसर जो होगा वो 6 आवर्स होगा। अगला क्वेश्चन है ए मैन, ए वुमेन और अ बॉय कैन डू अ वर्क इन 4 days, 15 days, 60 days respectively. 2 men and 5 women started the work. 2 men and 5 women started the work. Then to complete the work in 1 day, how many boys are required? इसका मतलब है 1 man 4 दिन में, 1 woman 15 दिन में और 1 boy 60 days में किसी काम को कर सकते हैं। अब 2 men एंड 5 वुमेन इन्होंने स्टार्ट किया है और चाहता क्या है क्वेश्चन कि काम एक दिन में ख़त्म हो जाए,
तो हमें कितने लोगों की, कितने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं और कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो क्वेश्चन का जो सही अप्रोच होगा जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये तो मैंने डेटा लिख लिया, तो अब हमें क्या करना है, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम और 4, 15 और 60 जब लोगे तो ये आ जाएगा 60, मतलब ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क टू बी डन है। और अगर मैं एक एफिशिएंसी की बात करूं मैन की, तो वो हो जाएगा 60/4, दैट इज 15 यूनिट्स पर डे। उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ वुमेन जो है वो हो जाएगा 60/15, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे। और एफिशिएंसी ऑफ बॉय हो जाएगा 60/60, दैट इज 1 यूनिट पर डे। तो 2 मैन और 5 वुमेन मिला के कितना यूनिट काम कर लेंगे, तो 2 × 15, क्योंकि एक मैन का जो एफिशिएंसी है वो 15 यूनिट करने का, या 2 आदमियों से तुम काम करा रहे हो, और वुमेन का है 4 यूनिट, तो यहाँ पे तुम 4 औरतों से काम करा रहे हो। तो जो तुम्हारा काम होगा 30 + 20, दैट इज 50 यूनिट्स काम हो जाएगा। बट तुम चाहते हो कि एक दिन में काम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको ज़रूरत पड़ रही है और 1 यूनिट, 10 यूनिट्स काम करना है तुम्हें। और तुम्हें जब बॉय की एफिशिएंसी दिख रही है तो वो 1 यूनिट पर डे है, जबकि अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट 10 यूनिट्स की है। तो तुम्हें कितने बॉय लगाने पड़ेंगे, तो सीधी सी बात है 10 बॉय लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 50 में अगर तुम 10 बॉय से काम कराते हो और हर कोई अपने अपने यूनिट के हिसाब से काम करता है, तभी जाके वो 60 यूनिट्स काम कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन रीइंफोर्समेंट डिप्लीशन का है, इसके बारे में हमने बात की थी। 270 सोल्जर्स का खाना पड़ा हुआ है एक घर के अंदर 31 डेज के लिए, और यही 270 सोल्जर्स 27 डेज तक खाना खाते रहते हैं, और उसके बाद 180 सोल्जर्स चले जाते हैं, मतलब 270 में से 180 सोल्जर्स माइनस जाते हैं। तो अब खाना कितने दिन तक चलेगा, यही है क्वेश्चन। तो इस वैल्यू को यहाँ ले आओ और 270 को कॉमन ले लो, तो ये 31 - 27 हो गया, और ये नीचे चले जाएगा 90 = डी। तो आंसर हो गया 270 × 4 अपॉन में 90, काट के बना 3 × 4, आंसर हो गया 12 डेज। मतलब और कितने दिन तक खाना चलेगा, तो 12 डेज तक चलेगा, दैट इज करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक इनलेट पाइप है दैट टेक्स 8 आवर्स टू फिल अ टैंक, और आउटलेट पाइप जो है जो पानी निकाल रहा है दैट टेक्स 6 आवर्स टू ड्रेन द टैंक। तो एक टोटल बड़ा सा टैंक तुम्हारे पास में आता है, इसकी कैपेसिटी को हम लोग को पहले लेट करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 6 and 8 विच इज 24। अब ये 24 क्या है, दैट इज द होल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब इस टैंक के अंदर में 24 लीटर्स पानी तुम कह सकते हो रह सकता है। 24 इज द एलसीएम ऑफ 6 and 8। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसके अंदर हमने 8 पाइप्स लगाए हैं, जिसमें से कुछ इनलेट पाइप है और कुछ आउटलेट पाइप है, मतलब कुछ पाइप ऐसे हैं जो टैंक को फिल कर रहे हैं, और कुछ पाइप ऐसे हैं 8 में से जो टैंक को खाली कर रहे हैं। और सारे पाइप को मैंने ओपन किया है साथ में, सारे पाइप एक साथ फंक्शनल है। तो क्वेश्चन ये है, टोटल टाइम टू ड्रेन द टैंक इज 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे में अगर ये 8 पाइप काम करें तो वो टैंक को पूरा खाली कर देंगे। तो इनलेट पाइप्स मतलब फिलिंग पाइप्स आउट ऑफ 8 पाइप्स कितने हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट इनलेट पाइप्स जो है आउट ऑफ 8 वो P है। तो उस हिसाब से जो तुम्हारा आउटलेट पाइप बनेगा दैट विल बी 8 - P। अब क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ टैंक तो हमें पता है, तो एफिशिएंसी देख लेते हैं एक इनलेट पाइप का कितना है। एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप, तो ये बन जाएगा 24/8, दैट इज 3 लीटर्स, क्योंकि एक इनलेट पाइप को 8 घंटे लगते हैं टू फिल द टैंक। और उसी तरह से एफिशिएंसी ऑफ आउटलेट पाइप क्या बन जाएगा, आउटलेट पाइप का मतलब है जो खाली करने में हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएगा 24/6, क्योंकि एक आउटलेट पाइप को पूरा पानी निकालने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 लीटर्स पर आवर। अब हमारे पास में टोटल इनलेट पाइप और टोटल आउटलेट पाइप जो हैं उसके हिसाब से 6 घंटे के अंदर में क्या होने वाला है। तो टोटल 3P × 3 लीटर्स, P हो गया नंबर ऑफ इनलेट पाइप, और इनके हिसाब से ये 6 घंटे काम किए हैं,
अब इसमें जोड़ेंगे, तुम्हारे आउटलेट पाइप को मैंने 8 माइनस पी मांगा है, और इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से -4, ये भी 6 घंटे काम करेंगे, और फाइनली खाली करना है तो यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा -24 के साथ। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा पी आ जाएगा 4। दैट मीन्स इनलेट पाइप्स जो है टोटल वो 4 है, आउटलेट पाइप भी 4 है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ए। अगला क्वेश्चन है, अमित एंड बंटी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। 10 and 15 days is equals to 1. They started the work together and Amit left after 2 days of starting the work. मतलब अमित 2 दिन काम किया, चला गया। बंटी पूरे क्वेश्चन में काम किया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमें पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब हमें टी निकालना है। तो t/15 की वैल्यू हो गई 4/5, 5 को कट कर देगा 3 में, दैट मीन्स टी की वैल्यू आ गई 12 डेज। तो 12 डेज कहाँ पे है, डी ऑप्शन में अवेलेबल। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसको मैं आई थिंक मुझे इसको ब्रेक करके फिर करना चाहिए या फिर कंटिन्यूएशन में लेना चाहिए। आई थिंक बच्चे वेट कर रहे होंगे क्वेश्चंस का, तो मैं इसको ब्रेक करके फिर इसका 11 नंबर से स्टार्ट करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसको मैं पहले अपलोड करता हूँ, चलो।